एक चोर रहता था, तो जहाँ वो रहता था उसके बगल में कुछ महात्मा लोग भी रहते थे। तो वो चोर जब जगे तब तो महात्मा लोग सोए, और जब महात्मा के जगने का नंबर आवे तब चोर सोवे। एक दिन ऐसा हुआ जब चोर रात में चोरी किया, रात भर 3 बजे आकर के सो गया। अब वो जब लेटा तो महात्मा 3 बजे उठ जाते हैं। अब वो जगे तो सीताराम 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 करने लगे। अब चोर की नींद खराब हुई। अब चोर उठा, चोर ने कहा क्या सीताराम सीताराम करने लग जाते हो सुबह सुबह, नींद खराब करके रख दी हो तुम लोग, ना सोते हो और ना सोने देते हो, सुबह ही से राम सीताराम सीताराम सीताराम। क्या सीताराम क्या कर देते हैं? संतों ने कहा बेटा सीताराम ही सब कुछ करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, दुनिया वही चलाते हैं, हम सबको वही देते हैं, वही खिलाते हैं। अच्छा सीताराम ही सब कुछ सबको देते हैं, सीताराम ही खिलाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा तो क्या सीताराम जबरदस्ती खिला देंगे? संतों ने कहा राम जी को खिलाना होगा तो डंडा मार के भी खिला देंगे बेटा। चोर ने कहा अच्छा मैं हाथ उठा के नहीं खाऊंगा तो खिला देंगे। संतों ने कहा उनको खिलाना होगा तो डंडा मार के खिलाएंगे तुमको। चोर ने कहा तो लगी शर्त, यदि भगवान ने हमें डंडा मार करके नहीं खिलाया तो मैं आपको महात्मा नहीं रहने दूंगा, आपको भी मेरे साथ चोरी करनी पड़ेगी, और यदि भगवान ने डंडा मार करके खिलाया तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। लगी सर। संतों ने भी भगवान को याद करके कहा प्रभु अब आप के सहारे नैया है, अब आप पे पार लगाओ। महाराज इधर सुबह हुआ, उस चोर ने सोचा कि शर्त तो मैंने लगा ली है, लेकिन यदि मैं शहर में रहूंगा, गांव में रहूंगा तो कोई ना कोई मुझे जरूर कुछ ना कुछ खिला ही देगा, इसलिए गांव छोड़ो चलो जंगल चलते हैं। एक दिन की बात है, कुछ नहीं खाऊंगा तो मर थोड़े जाऊंगा। भैया गया जंगल में, अब जंगल में गया तो जंगल में जाने के बाद कहा यहाँ नहीं और घनघोर जंगल में चलो। एकदम घनघोर जंगल में घुस गया वह चोर, और घनघोर जंगल में भी एक झुरमुट वाले वृक्ष के ऊपर, सबसे ऊपर पत्तों के झुरमुट में जाकर के छुप करके बैठा। अब उसने कहा यहाँ तो कोई नहीं आएगा, जब यहाँ कोई आएगा नहीं तो हमें खिलाएगा कौन? बोलिए भागवत भगवान की। महाराज वो चोर ऊपर जाकर के बैठा, जब यहाँ कोई आएगा नहीं तो मुझे खिलाएगा कौन? 10, 11 बजा, 12 बजा। उसी जंगल से 2 व्यापारी निकले। व्यापारियों ने कहा भैया दोपहर हो रहा है, कुछ बना करके पा लिया जाए, उसके बाद आगे की यात्रा की जाएगी, व्यापार किया जाएगा आगे चल के। तो उसी पेड़ के नीचे व्यापारियों ने चूल्हा जलाया और उसी चूल्हे के ऊपर रोटी सेकना शुरू किया। अब ऊपर बैठा हुआ वह चोर देखा, चोर ने कहा हे भगवान इस घनघोर जंगल में रोटी यहाँ कैसे आ गई, लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चोर ने कहा मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, कैसे भगवान मुझे डंडा मार के खिला देंगे, मैं देखता हूँ, मैं नीचे ही नहीं उतरूंगा। महाराज रोटी बना करके रखा व्यापारियों ने। इतने में हल्ला मचा कि चोर आ गए, चोर आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं, भगो भगो भगो। व्यापारी सब अपना सामान लिए, रोटी छोड़ करके सब भाग गए। अब वो चोर ऊपर से रोटी देखेगा, भगवान रोटी कहाँ से ऐसे आ गई यहाँ, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सारे चोर दौड़ते हुए आए तो क्या देखा, अरे भैया रोटी मिल गई, अरे भैया खाओ खाओ खाओ, भूख बहुत तेज की भूख लगी, कई दिनों के भूखे हैं हम लोग। एक चोर ने कहा महाराज अरे भोजन में जरा विचार करना चाहिए। तो एक ने कहा भोजन में क्या विचार, भोजन में कौन सा विचार है? विचार ये कर लो इस घनघोर जंगल में ये रोटी किसने ला करके रख दिया, यहाँ आदमी के आने की संभावना ही नहीं है, रोटी कैसे आ गई? तो एक ने कहा भैया बात तो तुम सही कह रहे हो यार, ये रोटी किसने ला करके रखा? तो एक ने कहा तुम नहीं जानते हो, किसी ने इस रोटी में विष मिला दिया है और जहर मिला करके उसने रख दिया है कि चोर अभी आएंगे और रोटी खाएंगे और वो मर जाएंगे, उनका सारा माल में लेकर के उड़ जाऊंगा। इतने में चोरों के सरदार ने अपनी बंदूक की नली को से ऊपर करते हुए कहा कि जिसने भी रोटी में जहर लगा करके रखा होगा अभी उसे इस बंदूक की गोली से मार के उड़ा दूंगा। अब बंदूक की
नली ऊपर। अब ऊपर बैठा हुआ वो चोर डर के मारे कांपा, और जब डर के मारे कांपा तो पत्ता हिला, सबने देखा ये वो बैठा हुआ है। सरदार ने नीचे उतर, नीचे उतरने भी तो बंदूक